हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स में हर इंसान एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। कई लोग अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाना और किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, कई लोगों के घर में लड़ाइयाँ और नेगेटिविटी चलती रहती है तो वो उसे कम करना चाहते हैं, कई लोग अपने दिल और दिमाग को शांत करके अपने अंदर झांकना चाहते हैं और कई लोग एक अच्छा पार्टनर या दोस्त ढूंढना चाहते हैं। लाइफ के हर एरिया में ही फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिस वजह से आपके लिए ये जानना बहुत फायदेमंद होगा कि लोगों के फेल होने के सबसे कॉमन रीजंस क्या होते हैं, ताकि आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो आपको पता हो कि उसके रास्ते में आप किन गड्ढों में गिर सकते हो। और हम ऐसे 7 रीजंस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, बीइंग ग्रीडी, यानी जो भी इंसान लालच करता है और कम समय में खुद का ज्यादा बेनिफिट निकालने की सोचता है, वो अलग अलग शॉर्टकट्स को यूज करता है और अपने आप को इसी जाल में फंसा लेता है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं होते। आपको हर चीज को पाने के लिए मेहनत करनी होती है और स्मार्ट डिसीजंस लेने होते हैं, और इस रास्ते पर रिजल्ट्स यूजुअली लेट आते हैं लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जबकि जल्दी आए बेनिफिट्स टेम्परेरी होते हैं। हर बिजनेस को कुछ साल लगते हैं जिससे पहले वो अपने आप चल सके। हर रिलेशनशिप को भी महीनों और सालों लग जाते हैं दो लोगों के बीच ट्रस्ट डेवलप करने में। लाइफ में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, इसलिए अपने आप को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हुए देखो, बजाय अपनी पेशेंस लूज करने और जल्दी जल्दी में गलत एक्शंस लेने के। नंबर 2, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अपने एपिसोड आर यू अ लूजर में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से हर इंसान एक अलग रेस में भाग रहा है, और अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की प्रोग्रेस से कंपेयर करना जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या थी, या फिर क्या उसकी लाइफ का गोल भी आपके जैसा ही है या अलग, ये कंपैरिजन गलत है। दूसरी तरफ इस एडवाइस में बहुत विजडम छुपी है कि आपका कंपटीशन सिर्फ आप खुद हो और आपको बस अपने कल वाले वर्जन से जरा सा बेहतर बनना है। डेली बेसिस पर करी गई छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम इकट्ठी होती हैं, और अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो कुछ समय बाद लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं, आप इतना ट्रांसफॉर्म हो चुके होगे। नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर और सक्सेस, क्योंकि ये दोनों चीजें ही एक दूसरे के बहुत सिमिलर हैं। अगर आप फेल होने से डरते हो तो आप कभी ना कभी इसी डर की वजह से अपना काम खराब कर लोगे और अपनी इस इग्नोरेंस की वजह से खुद का नुकसान करवा लोगे। या फिर अगर आप सक्सेसफुल बनने से डरते हो तब भी आप अपनी इस स्टोरी के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए खुद ब खुद अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट करोगे और बोलोगे कि देखा, मैंने बोला था ना कि मेरी किस्मत में सक्सेस नहीं लिखी, या फिर मेरी लाइफ दूसरों के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा हार्ड है। दोनों ही केसेस की जड़ होती है उन कामों को अवॉइड करना जिनसे आपको डर लगता है। नंबर 4, नॉट वॉकिंग योर टॉक, यानी आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी और आपके वर्ड्स तो भारी होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप उन वर्ड्स को अपने एक्शंस के साथ मैच नहीं करते, धीरे धीरे आपके वर्ड्स और आपके प्रॉमिसेस अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देते हैं। आप कभी लोगों को बताते हो कि आप एक नई बुक रीड करना शुरू कर रहे हो, आप जिम में ज्यादा मेहनत करने लगे हो, आपने ब्लॉगिंग चालू करी है, या फिर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करा है। आप एक ट्रेंड और कूल चीज से जंप करते हो दूसरे पर, लेकिन आपके पास दिखाने लायक रिजल्ट कभी नहीं होता। इसलिए या तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करो ही मत जिन्हें आप बैकअप नहीं कर सकते, या फिर आप जो भी बोलते हो उसे हमेशा पूरा करो। नंबर 5, रिजेक्टिंग एनी एडवाइस। एक और रीजन क्यों लोग अक्सर फेल होते हैं वो ये है कि उन्हें अच्छी और बुरी एडवाइस दोनों के बीच अंतर बताना नहीं आता, जिस वजह से जब भी वो किसी की बुरी एडवाइस को सच मानकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं और उन्हें उससे बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं, तब वो हर इंसान की एडवाइस को ही इग्नोर करने लगते हैं। यहाँ आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने एडवाइस लेनी किस तरह के लोगों से है। अगर आपने अमीर होना है तो ये ऑब्वियस बात है कि जिसके पास खुद कोई पैसा नहीं है वो आपको गलत एडवाइस ही देगा। अगर आप एक हैप्पी, हेल्दी और लविंग रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो ऐसे इंसान से एडवाइस लेना जो खुद अपने पार्टनर को हेट करता है या फिर अभी भी अपने एक्स के गम में रोता है, उनकी एडवाइस ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट एडवाइस नहीं होगी। इसलिए जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए लोगों से एडवाइस लो। वो आपको बताएंगे कि सही रास्ते पर कैसे चलना है और रास्ते में आने वाली मुश्किलों को कैसे पार करना है। नंबर 6, जीरो सेल्फ डिसिप्लिन। जिस किसी भी इंसान को डिसिप्लिन की अहमियत नहीं पता होती कि उसे अपने काम की इतनी ज्यादा समझ होने के बाद भी वो फेल क्यों हो जाता है। एक बार जब आप अपने गोल को सेट कर लेते हो और आपको अपना प्लान पता होता है, तब आपको बस डिसिप्लिन चाहिए होता है जो आपको कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स को पुश करने के कैपेबल बनाए और आपको गिव अप करने से रोके। और ऑफ कोर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सेल्फ कंट्रोल मास्टर करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप एक्चुअल में अपने गोल तक पहुंचना चाहते हो तो आप इस बाधा को भी पार कर लोगे। नंबर 7, यू अंडर एस्टिमेट द नीडेड सैक्रिफाइसेस। क्योंकि जब आप खुद किसी काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते तब दूर खड़े होकर देखने से हर काम आसान लगता है और आप सोचते हो कि आप भी वो इजीली कर सकते हो। किसी भी सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस को देखकर ये बोलना तो बहुत इजी होता है कि आप भी एकदम उसके जैसे ही हो, और अगर आप चाहो
तो आप भी वो सब कर सकते हो जो वो करते हैं। लेकिन ये फीलिंग सिर्फ तब तक ही रहती है जब तक आप खुद उस काम को करना शुरू नहीं करते। तब आपको समझ आता है कि कोई भी स्किल डेवलप करने में कितना टाइम और मेहनत लगती है, जिस वजह से अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को अंडर एस्टिमेट करते हो तो ये तय है कि आपने जितने मोटिवेशन के साथ अपना काम शुरू करा था, आप उतने ही डीमोटिवेटेड हो जाओगे और क्विट कर दोगे। इसलिए हर चीज के एंड रिजल्ट को देखने के बजाय उसके प्रोसेस पर ध्यान दो और ये पूछो कि किसी भी ख्याल को रियलिटी बनाने में क्या स्टेप्स होते हैं। सिर्फ तभी आप अपने फेलियर्स को ओवरकम कर पाओगे और अपने लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल बन पाओगे।